दोस्तों आपको कभी ना कभी ऐसे कॉल या एसएमएस या व्हाट्सएप लिंक या वेबसाइट पे कोई ऐसे लिंक देखने या सुनने को ज़रूर मिले होंगे जिसमें कहा जाता है कि आपकी लॉटरी लगी है, आपको इनाम दिया जाएगा, आपका एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये ऑफ़र मिल रहा है, गाड़ी मिलेगी वगैरह वगैरह। जो ये सब फ्रॉड होते हैं जिसे साइबर क्राइम कहा जाता है। इसी टॉपिक पर ये जामतारा हिंदी वेब सीरीज़ बनी है जो हमें इन फर्जी धोखेबाजी मामलों से सतर्क रहने की सीख देती है। तो आइए जानते हैं इस वेब सीरीज़ के बारे में। जामतारा एक साइबर क्राइम ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 1 जनवरी 2020 में आया था और अब इसका दूसरा सीज़न नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ है। इस सीज़न की शुरुआत भी साइबर क्राइम के सीन से शुरू होती है जिसमें फेक कॉल के जरिए फ्रॉड करके लोगों के बैंक अकाउंट को लूटा जाता है, जिसमें पुलिस की रेड पड़ती है। दोस्तों आपने यदि सीज़न 1 देखा होगा तो आपको याद होगा कि लास्ट में गुड़िया और सनी मंडल यानी एक्टर्स मोनिका पंवार और ईश्वर श्रीवास्तव विधायक ब्रिजेश भान यानी एक्टर अमित सियाल के घर से भाग रहे होते हैं, जिसमें सनी मंडल को गोली लगती है और दोनों पकड़े जाते हैं। तो अब इस सीज़न 2 में इससे आगे की कहानी दिखाई गई है जिसमें गुड़िया जेल में होती है और सनी हॉस्पिटल में होता है। वही सनी का भाई रॉकी यानी एक्टर अंशुमान पुष्कर ब्रिजेश भान के लिए काम कर रहा होता है। फिर गुड़िया जेल से बाहर आती है और राजनीति में उतरती है जिसमें इसकी टक्कर ब्रिजेश भान से होती है। फिर आगे बदले की आग में गुड़िया, सनी और ब्रिजेश भान के बीच होता है घमासान जिसमें रॉकी भी शामिल होता है और इन सब में इनको बहुत कुछ गंवाना भी पड़ता है और साथ में होते हैं पैसे कमाने के नए नए तरीके के स्कैम जिसे आप OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सीज़न 1 की तरह इस सीज़न में भी मेकर्स ने स्कैम के नए नए तरीकों पर ज़्यादा फोकस किया है। कुछ अलग है तो वो है राजनीति का तड़का। त्रिशांत श्रीवास्तव की लिखी कहानी को डायरेक्टर सौमेंद्र पद्दी ने बढ़िया ढंग से हमारे सामने पेश किया है जिसमें ढेर सारा रोमांच और मनोरंजन देखने को मिलता है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है सिद्धांत माथुर के बैकग्राउंड म्यूजिक ने जो हर सिचुएशन में फिट बैठा है और एक्टिंग में सीज़न 1 की तरह सभी ने अपना रोल बखूबी निभाया है। अब कमी की बात करें तो सीज़न 1 के मुकाबले इस सीज़न की स्टोरी थोड़ी वीक है जिसमें वही घिसी पिटी गालियाँ और डायलॉग सुनने को मिलते हैं। स्क्रीन प्ले भी अच्छे से नहीं लिखा गया है, कुछ सीन कहानी से कोई मेल नहीं खाते और कहीं कहीं पे सीन्स को बेवजह लंबा खींचा गया है जो बोर करते हैं। इस सीज़न में राजनीति की कड़ी ऐड की गई है लेकिन उसे अच्छे से पेश करने में मेकर्स असफल रहे हैं। कहानी में वो राजनीति की स्थिरता देखने को नहीं मिलती। पूरे सीज़न में ज़्यादा फोकस स्कैमिंग पर किया गया है जो लगभग हम सब ऑलरेडी पहले से जानते ही है और सीज़न 1 में भी मेन यही सब्जेक्ट था स्कैमिंग का। इस सीज़न में कुछ खास अलग देखने को नहीं मिला। सीरीज़ का क्लाइमैक्स भी ना के बराबर है जो साधारण तरीके से ख़त्म होता है। तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेटिंग दूंगा 5 में से 3 स्टार। इस सीज़न में टोटल 8 एपिसोड है जिसमें हर एपिसोड का रनिंग टाइम 40 से 50 मिनट का है और इसकी रिलीजिंग डेट है 23 सितंबर 2022 नेटफ्लिक्स पे और इस सीज़न का बजट है लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए। और हाँ, आपने अगर जामतारा सीज़न 1 नहीं देखा है तो स्टोरी कनेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर होगा आप पहले सीज़न 1 को देख लें फिर सीज़न 2 को देखें। दोनों सीज़न नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत, लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग YouTube दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना है कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे pg06@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।